हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये नया चैनल कहाँ से आ गया। देखो क्या है यार, पुराना एक चैनल स्टार्ट किया था, उस पर 2500 सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू भी कर दिया था। बट क्या हुआ, मैं यूट्यूब पे नया नया आया, मुझे इतनी उसकी गाइडलाइंस का आइडिया नहीं था। गाइडलाइंस को मैंने थोड़ा सा उनके अगेंस्ट चला गया, उनको थोड़ा मैंने वायलेट कर दिया। उसके चक्कर के अंदर यूट्यूब ने ना मेरा पहला वाला जो अकाउंट था वो कर दिया डिसेबल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कंपैरेटिवली न्यू अकाउंट ही था, मुझे उसके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये नया अकाउंट आज स्टार्ट ही इसलिए किए सो दैट वी कैन हैव अ फ्रेश बिगिनिंग टू इट। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल से आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो। तो जो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपने मेरा आज तक कंटेंट देखा है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक कंटेंट होता है। उसके अंदर मैं आपसे इतना वन ऑन वन पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होता। यूट्यूब के लिए ना मेरा विजन एग्जैक्टली ऑपोजिट है उसका। यूट्यूब में जैसे मैंने आपसे इंस्टाग्राम में बिल्कुल कम से कम बात करी और सिनेमैटिक रखा है, यूट्यूब में मैं सिनेमैटिक बिल्कुल नहीं रखने वाला। और सबसे ज़्यादा आपसे वन ऑन वन कम्युनिकेशन में और एक रॉ नेचुरल कंटेंट के अंदर बनाने में फोकस करूँगा। तो यार एक चीज़ जो इस पूरे के पूरे चैनल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो ये होगा कि मैं आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स दे रहा हूँगा कि वर्कआउट कैसे करना चाहिए बिगिनर्स को, या फिर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाओ तो आपको क्या क्या वर्कआउट करने चाहिए। साथ ही साथ में मैं आपको अलग अलग डाइट प्लान्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि क्या क्या राइट चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर दें या निकाल दें, तो उससे हमारे को ओवरऑल हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ट्यूटोरियल देने वाले हैं ऑफ हाउ टू डू पुलअप्स। तो जब हम अपने पुलअप्स को एक तो सबसे पहले समझ लेते हैं पुलअप्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जब हम बैक की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे को हमारी एक वाइड बैक चाहिए तो उसके लिए पुलअप्स एक बहुत ज़्यादा फोरमोस्ट फंडामेंटल एक्सरसाइज होती है जो करनी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को क्या होता है, ये पुशअप या पुलअप जैसी एक्सरसाइजेस करने में बहुत रेजिस्टेंस आती है, उनको लगता है इन एक्सरसाइजेस की इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट ये बात पूरी की पूरी गलत है। अगर आप लोग अपने बैक वर्कआउट के अंदर 3 सेट्स ऑफ पुलअप्स, वाइड पुलअप्स इंक्रीज करोगे, ऐड करोगे, तो आप देखोगे आपको इससे ओवरऑल आपकी मसल की ग्रोथ के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी। अब जो पुलअप्स होते हैं, जब हम एक बिगिनर होते हैं, नया नया वर्कआउट शुरू करते हैं, तो अपनी पूरी बॉडी के वेट को वाइड ग्रिप में उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके अंदर ना मैं आपको 5 इजी स्टेप्स दिखाऊंगा, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल में हम बहुत बेसिक तरीके से पुलअप्स ट्राई करेंगे एंड फिफ्थ लेवल तक हम प्रॉपर पुलअप्स वाइड ग्रिप कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम ईच लेवल अपना इंक्रीज करते हुए एक प्रॉपर स्टांस ऑफ अ पुलअप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पहले पार्ट पे चलते हैं जो होगा स्मिथ मशीन। सो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू अ पुलअप। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं स्मिथ मशीन पे आया हूँ और यहाँ पर मैंने अपने लिए एक स्टेपर रखा हुआ है। स्टेपर रखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप रखना चाहो तो रखो, नहीं रखना चाहते तो मत रखो। मैंने पर्सनली इस वीडियो में ये इसलिए रखा है ताकि आपके लिए एक अपने फुट को कहाँ पर प्लेस करना है उसके लिए ना आपको एक पोजीशन आइडेंटिफाई हो जाए। तो आप देख रहे हो मैंने थोड़े से वाइड अपने पैर पूरे प्लेस कर दिए स्टेपर पे। और अब हमने क्या करना है, अब हमने ना स्मिथ मशीन के अंदर पुलअप्स करने हैं। अब ये पुलअप्स कंपैरेटिवली इजी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारी पूरी लोअर बॉडी तो नीचे ग्राउंड पे टिकी हुई है, इसमें हमने खाली अपनी अपर बॉडी को उठाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल के अंदर हमारे को अपनी बॉडी को ट्रेन करना है कि कैसे हम अपनी आधी बॉडी को अपने आर्म से लिफ्ट कर पाए और अपने आप को पुल अप कर पाए। तो अब इससे स्टार्ट करते हैं कि इसका एग्जैक्ट पोस्चर क्या होगा। हमने थोड़ा सा वाइड अपनी ग्रिप पकड़ ली और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने आप को थोड़ा लिफ्ट करके और फिर यहाँ से हम पुल अप करेंगे। तो इसके अंदर आप देखो मैं अपनी चेस्ट को पूरा का पूरा रॉड के पास टच कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा हाथ पीछे खोल रहा हूँ और पूरा ये स्ट्रेच हो रहा है। तो इसको हमने अपना सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, ये है हमारा सबसे पहला लेवल। तो जो ये सबसे पहला हमारा लेवल होता है, इसके अंदर आप ये चीज देखोगे कि हमने एक तो अपनी लोअर बॉडी को सपोर्ट दे दिया और खाली अपर बॉडी की मूवमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। इसको आप प्रैक्टिस करो और जब आप इसके 4 सेट्स कर पाओ 15 रेपिटेशंस के वेरी इजीली, तो यहाँ से हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे। तो देखो अब हमने स्मिथ मशीन पे अपना पहला लेवल कंप्लीट जब कर लिया, जो लोग फर्स्ट लेवल को ऑलरेडी आराम से कर पा रहे हैं, अब सेकंड लेवल पे आते हैं। सेकंड लेवल पे हम क्या करेंगे, हम अपने हैंगिंग रॉड्स के पास आ गए। इधर हम सबसे पहले एक वाइड ग्रिप पकड़ेंगे। वाइड ग्रिप पकड़ के एक बारी पहले मैं आपको पोस्चर दिखा देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा इसमें हमने एग्जैक्टली किया क्या है। तो जैसे आपने देखा सबसे पहले हमने वाइड ग्रिप पकड़ा, वाइड ग्रिप पकड़ के अपने को हल्का सा ऊपर लिफ्ट किया, होल्ड किया, नीचे जाए, लिफ्ट किया, होल्ड किया, नीचे जाए, लिफ्ट किया, होल्ड किया, नीचे जाए। अब
अब इसके अंदर आपने अगर नोटिस करा हो, हमने ना हाफ पुलअप किया है ना फुल पुलअप किया है। पर्पस ये है कि हम इसके अंदर सेकंड लेवल में अपनी बॉडी को यूज टू कर रहे हैं कि हम अपने आर्म से अपने पूरे बॉडी वेट को कैसे हल्का सा लिफ्ट कर पाए, उसको वहाँ होल्ड कर पाए और धीरे धीरे नीचे ला पाए। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। जब आप इस सेकंड लेवल को 15 रेप्स विद 4 सेट्स इजीली मारना सीख पाओ और इजीली अचीव कर पाओ, तो फाइनली शिफ्ट करेंगे हमारे थर्ड लेवल पे। तो जो हमारा थर्ड लेवल है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं करना। आपने जैसे ये सामने एक बेंच रखी हुई है, अपने लिए एक बेंच रखनी है। सेकंड लेवल में हमने आपने देखा क्या किया, हल्का सा पुश किया, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को पुल किया, होल्ड किया, नीचे ले आए। अब इस वाले में हमारे को हमारे किसी भी एक पैर, आइदर राइट और लेफ्ट, इन पैरों का सपोर्ट लेके ये पुलअप पूरे करने हैं। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि हम पहले अपनी एक वाइड ग्रिप पकड़ते हैं और फिर ना हम एक बारी इस बेंच पे खड़े हो गए, एक पैर को लूज किया, किसी भी पैर को लूज कर सकते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो। और उसके बाद ना हम अपने जो पैर को हमने बेंच के ऊपर रखा हुआ है उसके सपोर्ट से पहले हम अपने आप को पुलअप करेंगे। तो जैसे मैंने पैर से पुलअप किया, पैर हटाया और फिर धीरे धीरे नीचे लाया, वापस पैर रखा, ऊपर पुल किया और फिर धीरे धीरे नेगेटिव नीचे लेके आए, फिर वापस रिपीट किया, ऊपर गए और धीरे धीरे नेगेटिव नीचे लेके आए। अब आप जो ये वाला स्टेप देख रहे हो, जो हमारा ये थर्ड लेवल है, इसके अंदर हमारे को जब हमारे पैरों का सपोर्ट मिल जाता है तो हमारे लिए वो पुल अप करना बहुत आसान हो जाता है। और इसके अंदर साइमल्टेनियसली हम अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को, अपने आर्म्स को यूज टू कर रहे हैं कि जब हमारे पास हमारी पूरी बॉडी का वेट ऊपर है तो हम उसको कैसे नेगेटिव नीचे नीचे लाए और अपनी बॉडी को ओवरऑल कैसे अपनी जो पूरी बॉडी का वेट है उसको मेंटेन करना है। तो देखो अब हमने फाइनली अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल वाइड ग्रिप पुलअप्स का कंप्लीट कर दिया। जो हमारा फोर्थ लेवल होता है, अब ये हमारा फुल पुलअप्स करने से एक स्टेज पहले का है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम फुल पुलअप्स करते हैं अपनी पूरी बॉडी को उठा के, इसके अंदर हम रेजिस्टेंस बैंड्स को यूज करते हैं। तो देखो अगर आप लोगों के जिम में रेजिस्टेंस बैंड्स नहीं है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है, उसी को मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट साथ ही साथ में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस बैंड हो तो हम उनको यहाँ पर लटकाएंगे, अपने पैरों पर लटकाएंगे और फिर साथ में अपनी बॉडी को पुलअप करेंगे। रेजिस्टेंस बैंड हमारे को हेल्प क्या करता है कि वो हमारे बॉडी के वेट को 60% से 70% लाइट कर देता है, क्योंकि वो हमारे को सपोर्ट दे देता है, साथ साथ में रेजिस्ट करता हुआ और ऊपर लेके जाने में हमारे को ईजियर एक मोशन आने में हेल्प होती है। तो अगर आप लोगों के पास अब रेजिस्टेंस बैंड नहीं है और अगर आपके पास जो पुलअप्स की फैंसी जिम्स में मशीन और इक्विपमेंट होती है वो भी नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे। ये केबल की मशीन देख रहे हो, ये तो आप सबके पास होती है ना हमारे जिम में। तो देखो आप अपने हाइट के हिसाब से एक तो पहले इन दोनों केबल्स को सेट कर लोगे। आप देख सकते हो वो वाली मैंने ऑलरेडी 7 नंबर पे सेट करी हुई है, ये वाली भी अब मैं 7 नंबर पे सेट कर रहा हूँ। ये वाला जो आप इसको सेट कर रहे हो केबल को, ये केबल को सेट आप अपनी हाइट के हिसाब से करोगे। मेरी हाइट 5'8" है तो उसके हिसाब से 7 नंबर मेरे हिसाब से काफी डुएबल है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इन दोनों को 7 नंबर पे सेट कर दिया और फिर दोनों के साइड पे हम 3-3 नंबर पे, या फिर एज पर योर चॉइस, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप इसके अंदर वेट ज्यादा डाल सकते हो। मेरा वेट है अभी 68, तो उसके हिसाब से मैं दोनों जगह पे 3-3 प्लेट्स डाल रहा हूँ। 3-3 प्लेट्स डाल के हमने क्या करना है, इधर से इसको खींचना है, इधर से इसको खींचना है और इन दोनों लॉक्स को ना एक साथ कनेक्ट कर देना है। तो हमने जैसे इसको कर दिया कनेक्ट। देखो यार, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज मेंशन कर रहा हूँ, आइडल तरीका इसको करने का रेजिस्टेंस बैंड के साथ है, और अगर आपके पास आपके फैंसी जिम में वो पुलअप वाली मशीन है तो वो आइडल तरीका है फोर्थ स्टेप करने का। बट अगर आपके पास वो मशीन भी नहीं है, आपके पास रेजिस्टेंस बैंड भी नहीं है जिम में, तो ये तरीका ट्राई करना। इस तरीके में आपको इंजरी हो सकती है, तो इसको मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूंगा किसी की सुपरविजन में साथ में करना। अब हमने ये सेट कर दिया, आप ये देख रहे हो यहाँ पर एक हमारे पास अच्छा एक प्रॉपर मोशन आ गया, ये हमारे को अगेंस्ट लेके जाया जा रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बैंड की तरह काम कर रहा है अभी हमारे लिए यहाँ पर। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम वापस अपनी पुलअप की वाइट पोजीशन में आए। वाइट पोजीशन में आके हमने अपने दोनों पैरों को ना यहाँ पर ऐसे लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद अब हम नॉर्मल पुलअप ट्राई करेंगे। तो इसके अंदर आप देखोगे इस मोशन में क्या है, मेरे को सिंस यहाँ पर केबल का सपोर्ट मिल रहा है वेट से, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली ईजियर है अपनी बॉडी को उठाना एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पुलअप। तो जब हम ये वाला जो हमारा फोर्थ स्टेज है प्रॉपर्ली कवर कर लेंगे और इसके भी हम 15 रेपिटेशन मार पाएंगे, 4 सेट्स बैक टू बैक, तो आप समझोगे कि आप इस वाले लेवल से भी एडवांस कर चुके हो और अब टाइम है नॉर्मल पुलअप्स मारने का। नॉर्मल पुलअप्स के अंदर भी हालांकि वो वेरिएशन बहुत सिंपल है और उसके जो प्रोसेस है वो भी बहुत बेसिक है, बट तब भी मैं आपको एक बार
हट गया, कोई बात नहीं। तो तब भी मैं आपको एक बारी जो हमारा लास्ट फाइनल स्टेज है डूइंग द प्रॉपर पुल अप, वो एक बारी करके दिखा देता हूँ कि राइट पोस्चर क्या है उसको करने का। तो अब देखो, सबसे पहले हमने वाइड पकड़ा अपने आप को। कुछ लोग अपने थंब ग्रिप को उल्टा करते हैं, मैं प्रॉपर थंब ग्रिप रखता हूँ क्योंकि आप अभी ऑलरेडी एक लर्निंग स्टेज पे हो, तो प्रॉपर ग्रिप पकड़ सकते हो आप। प्रॉपर ग्रिप हमने पकड़ी वाइड आर्म्स पे, और फिर हमने अपने पैरों को किया फोल्ड, हल्का सा ऊपर किया और इसको धीरे से बॉडी को पूरा किया ऊपर पुल या होल्ड, और धीरे धीरे नेगेटिव आना है। फिर सेम रिपीट करो, ऊपर पुल होल्ड और धीरे धीरे नेगेटिव। तो जब आप ये करोगे तो आप अपने फाइनली फ्रॉम दैट लेवल 1 जब हमने स्मिथ फ्लिप करना स्टार्ट किया था, से प्रॉपर जो वाइड ग्रिप पुल अप होता है, ऐसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जो ओवरऑल आपकी बैक होती है ना, जो उसकी वाइडनेस है, ये आती ही इन पुलअप से है। सारी एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी है, बट पुलअप्स आपको जितना इम्पैक्ट देगी, जितना इफेक्ट देगी, उतना कोई भी एक्सरसाइज नहीं देगी। सो डू ट्राई दिस। तो यार देखो, इस सारी की सारी वीडियो में मैंने आपको बहुत सिंपल और इजी 5 स्टेप्स में सिखाया कि हम एक वाइड ग्रिप पुलअप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे स्टेप्स के अंदर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं उन डाउट्स को आंसर कर पाऊँ। बाकी ऐसे ही किसी भी तरीके के वर्कआउट की या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज का आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए, कोई गाइड चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में नीचे लिखो। ये जो हमने पुलअप्स करने की इंपॉर्टेंस दी है, इसके अंदर एक पॉइंट ऐड जरूर कर लो कि ओवरऑल आपकी जो स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस और स्टैमिना है, ये पुलअप्स उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वर्कआउट के अंदर पुलअप्स, चिनअप्स जैसी चीज़ों, पुशअप्स जैसी चीज़ों को अवॉइड बिल्कुल भी मत करो। दे आर अ मस्ट एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ओवरऑल मसल ग्रोथ।